आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे थे भक्ति काल से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। और आज की इस पाठचर्या को हम प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्रश्न संख्या 507। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया 10वां स्कंद विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद को आधार बनाया। सूरदास ने सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की। इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, परंतु 4936 पद ही अब तक प्राप्त हैं। और सूरसागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से लिया गया है। भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक है, क्योंकि यह कभी किसी एक कली या पुष्प पर रसपान नहीं करता और इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती। शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य भी कहा है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है और आपने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक हित हरिवंश को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया गया। इस संप्रदाय में राधा को सर्वोपरि स्थान दिया गया। इसे तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की बंसी का अवतार भी कहे जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा रची गई नहीं है, बताना है। तो मीरा की कौन सी रचना इसमें नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने रसखान की रचना प्रेम वाटिका को चुन करके चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद और नरसिंह जी का मायरा, ये रचनाएं जो हैं मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न, मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, राग मलार, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल है। वहीं रसखान की प्रमुख रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दानलीना और अष्टयाम है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है, इसका आपको जवाब बताना है। तो बड़ा ही आसान सा जवाब इसमें हो जाएगा। अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि गीत गोविंद की टीका यह रचना मीराबाई की है। बाकी रास पंचाध्यायी, श्याम सगा, यह निकार्थ मंजरी, ये रचनाएं नंददास की हैं। नंददास की प्रमुख रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित्र, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रुक्मिणी मंगल, श्याम सगाई, प्रेम बारह खड़ी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दसम स्कंद भाषा है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे कुंभन दास। उन्होंने कहा है कि आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, असंतन को कहां सी करी सो काम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। कुंभन दास अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। कुंभन दास जो है अष्टछाप के प्रथम कवि हैं
और जात के छत्री थे। सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण किए। फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस पर इन्होंने लिखा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी विसर गयो हरिनाम। इसके बाद कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्ति जो है सूरदास की पंक्ति है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रमुख पंक्तियों को देख लेते हैं। तो माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत न साधी, कबीर की पंक्तियां हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो, लोक तुलसीदास की पंक्ति है। और कहाँ करऊं बैकुंठ जाए, जहां नहीं नंद न जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाय, यह परमानंद की पंक्तियां हैं। इसके बाद किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज जसवंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा नागरी दास के नाम से, विकल्प सी इसका सही जवाब। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरी दास के नाम से जाने जाते हैं। नागरी दास वल्लभ कुल के गोस्वामी रणछोड़ जी के शिष्य थे। इनके इष्ट देव श्री कल्याण राय जी तथा श्री नित्य गोपाल जी थे। इनके रचे पद ब्रज मंडल में काफी प्रसिद्ध थे। नागरी दास के पद कुछ इस प्रकार हैं। इक मिलत भुजनी भरी दौरी दौरी, इक टेरी बुलावत और को चले जात, सहज सुभाय पद गाय उठत भोग ही सुनाए। आगे सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदव्य पूर्ण अंश कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा इसमें विकल्प डी भ्रमर गीत। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत जो है यह श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य का प्रवर्तन सूरदास ने किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस संदर्भ में लिखा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। आगे, और सब गढ़िया नंददास जड़िया, उक्ति में नंददास की किस विशेषता के संदर्भ में बताया गया है? इसका आपको जवाब बताना है। तो और सब गढ़िया नंददास जड़िया, यह जो है नंददास के शब्द प्रयोग के संदर्भ में कहा गया है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। और सब गढ़िया नंददास जड़िया, इस उक्ति में नंददास के शब्द प्रयोग की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। छाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंद भाषा है। आगे, काहे को गोपीनाथ कहावत, इन पंक्तियों में व्यक्त भाव क्या है? काहे को गोपीनाथ कहावत, यहां पर जो है उलाहना दिया जा रहा है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। उलाहना यानी शिकायत करना। आगे, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो बिल्कुल सही जवाब। शुक्ल जी ने लिखा है कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर एक सार तत्व है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सूरदास के संदर्भ में लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। आगे, जहां बिठावे तिथि बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव क्या है? जवाब हो जाएगा समर्पण। विकल्प सी इसका सही जवाब। आगे, निम्नलिखित में कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। अवधी भाषा के कवि इसमें कौन नहीं है? और
इस प्रश्न का जवाब आपने नंददास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। कुतुबन, उस्मान और जयसी अवधी भाषा के कवि हैं, जबकि नंददास ब्रज भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस कवि की गणना अष्टयाप के कवियों में नहीं की जाती है, इसका आपको जवाब बताना है। तो बड़ा ही आसान सा जवाब था इसका। अगर आपने नरोत्तम दास को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अष्टयाप के कवियों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास आते हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वहीं गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विठलनाथ के शिष्य थे, और चार चार शिष्यों को मिलाकर के विठलनाथ ने अष्टयाप की स्थापना की। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? भ्रमर गीत में भ्रमर के प्रतीक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 521 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया उद्धव को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अष्टयाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है, यह आपको बताना है। अष्टयाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है? तो आपने कुंभन दास और चतुर्भुज दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। कुंभन दास, चतुर्भुज दास क्रमशः पिता पुत्र हैं, यानी चतुर्भुज दास के पिता कुंभन दास थे। अष्टयाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के पुत्र विठल स्वामी ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर अष्टयाप की स्थापना की थी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठलनाथ जी का शिष्य है? तो विठलनाथ के शिष्य इसमें से चयनित करना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया होगा, मुझे उम्मीद है, चतुर्भुज दास को। तो बिल्कुल सही जवाब। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास और कुंभन दास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और इसके अलावा जो है गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। विठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास हैं। वल्लभाचार्य के शिष्यों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास हैं। इसके बाद किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो जवाब हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में 1534 ईस्वी में राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया, और इसमें राधा का स्थान सर्वोपरि है, न कि कृष्ण का। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के दोनों क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। वे इन क्षेत्रों का कोना कोना झांकाए हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य इसमें कौन है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? और जवाब में आपने वल्लभाचार्य को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। शंकराचार्य अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद और मध्वाचार्य द्वैतवाद। इसके बाद अष्टयाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? तो अष्टयाप की स्थापना विठलनाथ ने की थी, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने 1565 ईस्वी में 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर के अष्टयाप की स्थापना की। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वहीं गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। नंददास का पर्यायकोश ग्रंथ, नंददास का पर्यायकोश ग्रंथ आपको बताना है। तो नंददास का पर्यायकोश ग्रंथ आपने चयनित किया अनेकार्थ मंजरी को, तो बिल्कुल सही जवाब।
इनके द्वारा रस मंजरी जो है या नायिका भेद से संबंधित है, नायिका भेद से संबंधित है। और इसके बाद रूप मंजरी एक प्रेमाख्यानक काव्य है। वहीं विरह मंजरी जो है नायिकाओं के विरह को वर्णन करने वाला ग्रंथ है। आगे निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। 529 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सुंदरदास को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। इसके बाद मेरे नैना विरह की बेली बही पंक्ति की रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सूरदास को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला जैसी की पंक्तियां हैं। वहीं बदरा बरसे ऋतु में गिरके नित हो अखिया उधरी बरसे घनानंद की पंक्ति है। और काली कहल पिय सांझ हीटे जाइब मई मारू देश, यह विद्यापति की पंक्तियां हैं। रास पंचाध्यायी का रचनाकार आपको बताना है, तो रास पंचाध्यायी के रचनाकार नंददास को आपने चुना तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, यह पद किसका है? तो बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे यह पंक्तियां सूरदास की हैं। कुछ प्रमुख पंक्तियों को देखते हैं तो कबीरदास की पंक्ति माया महा ठगनी हम जानी, केशवदास की भूषण बिनु न विराजहीं कविता बनिता वित, और जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है कि सरासर भूल करते हैं उन्हीं जो प्यार करते हैं। आगे कहुरे मधुकर मधुमतवारे कहाँ करौ निर्गुण लय के, हाँ जीवों कान हमारे, ये पंक्तियां किस काव्य की हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो आपने यह पंक्तियां भ्रमर गीत सूरदास के भ्रमर गीत से अवतरित बताया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करिए। तो विद्यापति की रचना पदावली है, नाभादास की रचना भक्तमाल है, नंददास की रचना रास पंचाध्यायी है। इसके अलावा जो है यहां पर सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो यमुनाष्टक रचना जो है यह नंददास की रचना नहीं है। यमुनाष्टक जो है यह हित हरिवंश अथवा विठलनाथ की भी रचना है, विठलनाथ की रचना है। तो नंददास की रचना नहीं है। बाकी सुंदर विलास सुंदरदास की रचना है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते थे, इस पर मतभेद है लोगों का। विकल्प ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि कुछ आलोचक जिसमें विशेषता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे हैं जो सूर्य को जन्मांध नहीं मानते हैं। आगे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको और सही कूट का चयन करना है। तो मोर पखा सिरऊ पर राख्यों, यह रशखान की पंक्ति है। अब बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई की पंक्ति है। भक्तन को कहां सी करी सो काम, कुंभन दास की पंक्ति है। जबकि प्रीति कर दीनो गरय छुरी सूरदास की पंक्ति है। यानी 1 2 4 3 विकल्प सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत में किन अलंकारों की प्रमुखता है? भ्रमर गीत में सादृश्य मूलक अलंकार का प्रयोग ज्यादा किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है।
भ्रमर गीत सार आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह। उसमें सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। भ्रमर गीत सार में किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 538 का राइट आंसर आपने कूट पदों को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कौन सा काव्य है, तो जवाब हो जाएगा भ्रमर गीत श्रृंगार रस में उपलब्ध काव्य है, उलाहना देते हैं। आगे उपलब्ध काव्य है, उपलम्ब काव्य में जो है एक तरह से उलाहना होता है और वो गोपियों की वचन वक्रता और अत्यंत मनोहारिणी इसमें देखने को मिलेगी। ऐसा सुंदर उपलम्ब काव्य कहीं नहीं मिलता है। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता क्या है? रास पंचाध्याय की इसमें से विशेषता आपको चयनित करना है। तो रास पंचाध्याय में यह रोला छंद में लिखी गई है, यह रोला छंद में लिखी गई है, यह विशेषता सही है। और इसके बाद इस ग्रंथ में कृष्ण रासलीला का विस्तार से वर्णन है, यह भी कथन सही है। इसमें अनुप्रासादी प्रसाद आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग है, यह भी सही है। लेकिन इसमें दुरारोहण कल्पना दिखाई पड़ती है, यह कथन जो है सही नहीं है। तो विकल्प 1 2 3, विकल्प 1 2 3 बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूरदास के बारे में आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है, इसका आपको जवाब बताना है। सूरदास के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत कथा गाया, यह गलत कथन है। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्ति के रूप में कही है, यह कथन सही है। और इसके बाद उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर गाया है, यह भी सही है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं, यह भी कथन सही है। तो विकल्प इसमें 2 3 4, 2 3 4 विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये श्याम विनोदी रे मधुबनिया अब हरि गोकुल काहे कुआव ही चाहत नौ यौवनिया सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भय चिकनिया। यहाँ अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है वे कहना चाहते हैं श्री कृष्ण जो हैं वे छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। विकल्प 3 विकल्प 4 इसका सही है। अगला प्रश्न है कि यों ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई श्याम रंग में करी सामान्यो श्याम रंग में। यह काव्य पंक्तियों में गोपी या भक्त क्या कहना चाहते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा मेरा रंग पहले से काला इसलिए कृष्ण के रंग में मिल सका और मेरा मन कृष्ण के वश में हो गया है। विकल्प 4 विकल्प 2। इसमें जो है विकल्प आपका सही विकल्प क्या होगा,
कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। विकल्प ए। और विकल्प 4। विकल्प एक किसका और कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं जैसा हो गया, ये दोनों गलत हैं। विकल्प, क्षमा करें, यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई, यानी श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि मेरा जो रंग है वह क्या है, उन्हीं के जैसा हो गया है तथा मेरा मन कृष्ण के बस में हो गया है। मेरा रंग कृष्ण के रंग में रंग कर काला हो गया है। तो विकल्प इसमें जो है 3 और 4 ये दोनों सही होंगे। मेरा रंग जो है कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग वैसा ही हो गया है, यानी कृष्ण काले हैं तो मैं भी काला हो गया हूं। तो विकल्प 3 इसमें जो है एक मिनट, यूं ही मन मेरो मेरे काम का न रहो माई, श्याम रंग हुए करी सामान्यो श्याम रंग में, यानी श्याम के रंग में रंग करके मेरा रंग जो है कैसा हो गया है, श्याम हो गया है। और वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग करके मेरा रंग उन्हीं के जैसा हो गया है। मेरा मन तो जो है कृष्ण के में ही रम गया है, यानी कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। मेरा मन कृष्ण के बस में हो गया है। विकल्प 3 और विकल्प 4 इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण क्या हैं। तो हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण क्या हैं, तो जवाब हो जाएगा लोक निरपेक्ष हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं, न कि लोक हित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अर्थात तीनों असंगत है। इसमें जो है विकल्प 20 का राइट आंसर है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। इसके बाद जीवन मुह चाही को नीको, अदरस परस दिन रात करत हैं कान पियारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस भाव की अभिव्यक्ति मानी गई है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प सी असूया भाव को, बिल्कुल सही जवाब। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव की विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। निर्गुण संप्रदाय शाखा के प्रमुख कवियों में कबीर, रैदास, जमदास, लालदास, दादू दयाल हैं। सगुण शाखा में सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंद दास, कृष्णदास, परमानंदास और कुंभन दास हैं। असूया भाव में इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालना होता है और दैहिक श्रृंगार में बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो निर्गुण उपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जात पात का विरोध, नारी के कामनी रूप की निंदा,
तथा सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय को क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा रुद्र संप्रदाय। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद था और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। विठलनाथ ने 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर के किया था। इसके बाद प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता बताना है। प्रेम निकेतन श्रीवन आई गोवर्धन धाम, लहो शरण चित चाह के जुगल स्वरूप ललाम। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां रसखान की हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो यह पंक्तियां रसखान के। हिंदी में मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णव इनकी वार्ता का उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठल जी से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी। रसखान द्वारा रचित 2 काव्य कृतियां उपलब्ध हैं, प्रेम वाटिका और दान लीला। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 सवैये, 17 कवित, 12 दोहे तथा 4 सोरठे संकलित हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है निम्नलिखित किसके अनुकरण में? तो जवाब हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु गौणी संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इनका दार्शनिक मत अचिंतन्य भेदाभेद। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई हैं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन है? तो जवाब हो जाएगा सूरदास। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें 3 उपलब्ध हैं, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? स्नेह लीला विष्णुदास की रचना है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो फटाफट सूची का मिलान कर लीजिए। प्रद्युमन चरित के रचनाकार सुधीर अग्रवाल हैं। स्वर्गारोहण यह रचना विष्णुदास की रचना है। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास की रचना है। और छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरि अर्घ करी जो बरजय हम खात किस प्रकार के खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पत्त होता है? तो जवाब हो जाएगा 20। इसमें 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रहों को जोड़ करके आधा करने की बात की जा रही है। 20 से उन्होंने 20 का अर्थ लगाया। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक आपको बताना है और आपने गोकुलनाथ को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता दोनों ही रचनाएं गोकुलनाथ की हैं। वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन 84 वैष्णवन की वार्ता में, वहीं विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन 84 वैष्णवन की वार्ता में 252 वैष्णवन की वार्ता में हुआ है। विठलनाथ के 252 शिष्य थे और वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जवाब हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय से। इसके बाद उर्मे माखन चोर गढ़े अब कैसे निक्षत नहीं उद्धव तिरछे हैं जुअड़े, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा यह सूरदास की पंक्तियां भ्रमर गीत से हैं। अगला प्रश्न है कि सूर किस रस का कोना कोना झांकाए हैं? तो जवाब हो जाएगा वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं। इनके संदर्भ में जो है कहा गया है कि सूर ही वात्सल्य और वात्सल्य ही सूर हैं।
वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। सचमुच वे इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक रहे हैं। आगे, निम्न में से कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं? विट्ठलनाथ का शिष्य आपने चतुर्भुज दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जबकि सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कुंभन दास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। आगे, अगला प्रश्न है कि सूरदास कौन सी धारा के कवि हैं? तो सूरदास सगुण काव्य धारा में, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। कृष्ण काव्य धारा विकल्प है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से पुष्टि मार्ग के कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा सूरदास। इनकी मृत्यु पर जो है विट्ठलनाथ ने कहा था, विट्ठलदास ने, पुष्टि मार्ग को जहाज जातु है, जाए कछु लेना हो सो लेव। आगे, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा मलूक दास अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा अणुभाष्य। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।